हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई सीरीज में जो हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज करंट अफेयर सीरीज। ठीक है, वीडियो के इस सेक्शन में आपको डेली, मंथली, वीकली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके साथ ही MCQs भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा कि जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको टारगेट किया जाए। ठीक, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दो, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दो, 4 सेक्शन उसमें हमेशा आते हैं। पहला आपका जनरल नॉलेज, दूसरा आता है आपका इंग्लिश, तीसरा आपका रीजनिंग, चौथा आता है आपका मैथमेटिक्स, मैथ्स। चारों सेक्शन एग्जाम पर्सपेक्टिव से अपना अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि देखा यह जाता है कि SSC, IBPS और रेलवे वगैरह की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट होते हैं वो इस सेक्शन पे बहुत कम ध्यान देते हैं और यही रीज़न होता है उनके कंपटीशन में डिफीट का। बच्चा सबसे पहले आता है, उसका जो टारगेट होता है इंग्लिश पढ़ेगा, रीजनिंग पढ़ेगा, लेकिन जीके नहीं पढ़ेगा। ठीक है, और अगर जीके पढ़ेगा भी तो उसमें स्टैटिक पोर्शन पढ़ेगा। स्टैटिक पोर्शन मतलब जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जनरल साइंसेज, ये सब जो पढ़ाई जाती हैं उस पोर्शन को पढ़ लेता है, लेकिन करंट अफेयर्स मिस कर जाते हैं। दूसरा पार्ट जो इसका होता है करंट अफेयर्स, उसको मिस कर जाते हैं। और जबकि एग्जाम में अगर जनरल नॉलेज के पोर्शन में देखा जाए तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का जो रेशियो होता है वो या तो 50-50 होता है या 60-40 होता है। यानी कि स्टैटिक जीके के 50, अगर मान लो 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो स्टैटिक जीके से और करंट अफेयर से 50-50 क्वेश्चन होंगे, या फिर 60% पोर्शन एक स्टैटिक जीके से होगा, 40% आपका जो होगा करंट अफेयर से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ के जाते हैं तो उनको एक डिमेरिट होती है, एक तरह से वो कट ऑफ से दूर रह जाते हैं। तो इस सेक्शन में हम जो करंट अफेयर सीरीज है बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा कि अपॉइंटमेंट क्या होती हैं, डेज क्या होते हैं, और जो अवार्ड्स हैं वो कौन कौन से अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके साथ ही कौन कौन सी रिपोर्ट आई हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर सीरीज, और उसमें करंट अफेयर्स का जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, उसको हम आज शुरू करेंगे। अगर करंट अफेयर्स की हम बात करें तो इसमें बहुत सारे जो है सेक्शन होते हैं। जैसे नेशनल होता है, नेशनल इश्यूज से रिलेटेड है, हाँ, जितनी भी घटनाएं होती हैं देश में, बाढ़, ट्रेन एक्सीडेंट, इनाग्रेशन, ठीक है, अपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे अगर यही चीज़ होने लगती है तो इंटरनेशनल इशू, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बन जाता है। ठीक है, इसके साथ इकोनॉमिक इंसिडेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स बन जाता है। तो ऐसे कई सेक्शन होते हैं, उन सबको धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उन्हीं में से आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, और SSC, रेलवे और जो जितने भी आपके BCD ग्रेड एग्ज़ाम हैं उनका एक चहीता सेक्शन है, बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर, यानी कि किताबें और लेखक। तो जनवरी मंथ में जितनी भी किताबें, मेजर किताबें जो हैं जो लॉन्च हुई हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, खास करके SSC, रेलवे वगैरह बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि मतलब कोई बुक होती है बेस्ट सेलर बन जाती है कंट्रोवर्सीज के कारण, अपने कंटेंट के कारण, तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भाई ये फलाना बुक किसने लिखी है। ठीक है, या ये फलाना राइटर है, इसने कौन सी किताब लिखी है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम बुक्स को डिस्कस करते हैं। तो पहली बुक जो है हमारी ब्रेकिंग बैरियर्स। ब्रेकिंग बैरियर्स, ये किताब हाल ही में जनवरी मंथ में पब्लिश हुई और बहुत ज़्यादा फेमस हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने लिखी है और उसने इस बुक में अपने सर्विस के दौरान जो चैलेंजेस उसे फेस करने पड़े, कैसे मतलब उसे जो पॉलिटिशियन हैं उनको डील करना पड़ा, कैसे जो क्रिमिनल्स हैं उनसे डील करना पड़ा, और कैसे लोगों ने उसको ब्राइब करने की कोशिश की, कैसे लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। तो उसने सारे चैलेंजेस जो हैं इस किताब में लिख दिए हैं। ठीक है, तो कौन है इसके राइटर? इसके राइटर है मिस्टर काकी माधवा राव। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं इसे, नोट करने से क्या होता है कि एक रिवीजन हो जाता है। ठीक है, और बाद में अगर आप नोट में नहीं भी करते हैं तो बाद में आपको जो है पीडीएफ वो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो ब्रेकिंग वॉरियर्स किसने लिखी है? काकी माधवा राव, ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, बुक का नाम है ब्रेकिंग वॉरियर्स और ऑथर का नाम है काकी माधवा राव। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। जो हमारी सेकंड बुक है उसका नाम है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री। बहुत ही अच्छी किताब है और बहुत ही इम्पैक्टफुल किताब है, काफ़ी लॉजिक्स के साथ में लिखा गया है इसमें। बेसिकली इस किताब में बताया गया है कि भाई जो दुनिया है, ठीक है, इसको इंसानों ने बॉर्डर्स में बांट रखा है कि ये रसिया है, ये यूक्रेन है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। एक्चुअली ये जो पूरी दुनिया है एक फैमिली है। तो उन्होंने लॉजिक दिया कि कैसे ये फैमिली है, तो उन्होंने बताया आज से 4.5 लाख पहले जो अर्थ के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो आपस में जुड़े हुए थे। समय आने पर ये क्या एक दूसरे से अलग होते गए। ठीक है, लेकिन जब ये जुड़े हुए थे तो इनमें आपस में व्यवहार भी होता था, इनका कांटेक्ट भी होता था, ये ट्रेड भी करते थे, है ना। उस टाइम पे जिस तरह का भी ट्रेड रहा हो, ट्रेड मतलब कुछ बेचने खरीदने से ही नहीं होता है, ट्रेड कुछ लेने देने से भी होता है, आदान प्रदान करने से भी चीज़ों का होता है। तो इस तरह के लॉजिक इस बुक में दिए गए हैं जो हमारे हमको एक तरह से फोर्स करते हैं कि हाँ दिस वॉज द राइट थिंग, कि हाँ एक जो दुनिया है वो एक एक्चुअली में पहले एक फैमिली थी। ठीक है, हम एक ही देश के एक ही लैंड के लोग थे। ठीक है, ये तो हमें समय ने बांट दिया। तो ये बुक किसने लिखी है? एक राइटर हैं साइमन सेवाग, उन्होंने इस बुक को लिखा है। चलिए नेक्स्ट बुक जो हमारी है थर्ड, अंबेडकर ए लाइफ। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के ऊपर ये किताब लिखी गई है और इस किताब में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भी कहे जाते हैं। ठीक है, मतलब फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मिस्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो इनकी ज़िंदगी का एक अलग एस्पेक्ट दिखाया गया है कि इस बुक में दिखाया गया कि अंबेडकर सिर्फ एक पर्सन नहीं थे, एक लाइफ थे। ठीक है, और उनकी लाइफ के बहुत सारे लेसन्स थे जिससे यूथ को, हमारे देश को और पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो अंबेडकर के बारे में और भी जो एस्पेक्ट है वो जोड़े गए हैं और बताया गया अंबेडकर के बारे में एक नया पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस किताब को लिखा है मिस्टर शशि थरूर ने। शशि थरूर के बारे में जानते होंगे। शशि थरूर कौन है? एक प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर हैं। ठीक है, हाल ही में जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए तो ये इलेक्शन में खड़े भी होते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है एट द एंड ऑफ द डे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, लेकिन इन्होंने भी उनको एक कड़ी टक्कर देने की कोशिश की। ठीक है, कड़ी टक्कर अगर नहीं भी दी तो इट वॉज ए बिग चैलेंज कि कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कोई खड़ा भी हुआ। ठीक है, क्योंकि सबको पता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जीतने वाले हैं और ये हार जाएंगे, लेकिन किसी को पता हो कि वो हारने वाला है, इसके बाद भी
अपनी प्रेस्टीज को भूल कर, है ना, इलेक्शन लड़ता है, तो एक हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, हमारा लोकतंत्र है, उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये। ठीक है, तो अंबेडकर ए लाइफ मिस्टर शशि थरूर ने लिखी। चलिए नेक्स्ट, इसको रैप कर रहे हैं। एक बुक अभी हाल ही में पब्लिश हुई और इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। बुक का नाम है रिवॉल्यूशनरीज। रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है। इस किताब में, ये किताब नहीं है, एक तरह की एक अल्टरनेट हिस्ट्री आप इससे बोल सकते हैं। इस किताब में ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए मतलब अपनी जान दे दी, अपनी संपत्ति खो दी, अपना स्टैचर खो दिया। ठीक है, लेकिन जो हमारी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको रिकॉग्नाइज करती है, उस हिस्ट्री में इन लोगों को जो है स्थान नहीं मिला। ठीक है, हमारी हिस्ट्री में क्या है, कुछ लोगों को ही मतलब सेंटर पॉइंट बना के पेश कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। आज़ादी की लड़ाई कुछ लोगों से कहीं ज़्यादा बढ़ के थी। ठीक है, और लाखों करोड़ों लोगों ने, ठीक है, करोड़ों तो नहीं, खैर लाखों लोगों ने अपनी अपनी जान, ठीक है, अपनी संपत्ति, ठीक है, अपना परिवार कुर्बान कर दिया हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ऐसे ही लोगों की जो अनसेड वॉरियर्स जिनको कह सकते हैं, अनसंग हीरोज, उनकी कहानी को इसमें दर्शाया गया है। और ऐसे ऐसे नाम इसमें आएंगे सामने कि आपको पता भी नहीं होगा, अच्छा ये भी इंडियन हिस्ट्री में थे, इन्होंने भी फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा था। तो उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करती है ये किताब, और बहुत ज़्यादा फेमस है, हो गई है, बेस्ट सेलर बन गई है जनवरी के मंथ में। ठीक है, ये रिवॉल्यूशनरी किताब किसने लिखी है? मिस्टर संजीव सान्याल। ठीक है, तो याद रखेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, उस एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, रेलवे वगैरह के एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट है आपकी रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग, एन अफेयर विद बैंकिंग। ये एक किताब एक बड़े प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट ने लिखी है, जो आरबीआई से भी एसोसिएट रहे हैं, और काफ़ी प्रिडिक्शंस करते रहते हैं ये समय समय पे कि इंडियन इकोनॉमी यहाँ मतलब या तो ग्रो करने वाली है या फिर रिसेशन में जाने वाली है। तो इस तरह की करते रहते हैं, काफ़ी लंबा अनुभव है इनका बैंकिंग का। तो उन्होंने किताब लिखी है कि रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग, यानी कि अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं कि बैंकिंग में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और हाउ आई प्रेडिक्ट। ठीक है, तो बैंकिंग की जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये किताब लिखी है मिस्टर तमल बंदोपाध्याय, तमल बंदोपाध्याय। ठीक है, तो याद रखेंगे रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग मिस्टर तमल बंदोपाध्याय द्वारा लिखित एक किताब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक बुक आई है जादूनामा। ये किताब इसलिए नहीं फेमस है कि ये किताब में बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है। ये किताब इसलिए फेमस नहीं है कि इसे किसी प्रोमिनेंट राइटर ने लिखा हुआ है। ठीक है, ये किताब इसलिए फेमस है कि जिस पर्सन की लाइफ पे इस किताब को लिखा गया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये जादूनामा जो किताब है लिखी गई है हमारे जो राइटर और लिरिसिस्ट हैं मिस्टर जावेद अख्तर, सभी ने इनका नाम सुना होगा। जो शोले मूवी जो थी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, है ना, अमजद खान, उस मूवी के राइटर हैं ये। इसके अलावा बहुत सारे गाने, बॉर्डर पिक्चर जो आपने देखी होगी,
तो बॉर्डर पिक्चर के सारे गाने लगभग हमारे जावेद साहब ने लिखे हैं। तो इन्हीं की ऊपर ये किताब लिखी गई है। इसके ऑथर हैं अरविंद। तो अगर एग्जाम में पूछा गया तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे ऑथर के बारे में पूछा जाएगा, राइटर के बारे में पूछा जाएगा, लेखक के बारे में पूछा जाएगा। बहुत कम चांसेस हैं। लेखक के बारे में आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा कि जादूनामा जो किताब है वो किसके ऊपर लिखी गई है। तो आपका आंसर होगा जावेद अख्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक किताब आई है, एक शॉर्ट बुक है, एक्चुअली पूरी किताब नहीं है, एक शॉर्ट बुक है, स्पेयर। ये किताब किसने लिखी है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में कौन होता है? एक राजा होता है, एक रॉयल्स फैमिली होती है। ठीक है, तो ब्रिटेन के राजकुमार ने एक्चुअली ये किताब लिखी है, जिनका नाम है प्रिंस हैरी। ठीक है, इन्हें अब ब्रिटेन का जो राज परिवार है वहाँ से निकाल दिया गया है इनको। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, इन्होंने आरोप लगाए थे कुछ अपनी फैमिली के ऊपर कि हमारी जो फैमिली है वो रेसिस्ट है। रेसिस्ट मतलब क्या होता है कि जो काले घोरे का भेद करे, है ना, जो किसी दूसरे पर्सन को खुद से अलग फील कराए, ऐसे पर्सन को कहा जाता है रेसिस्ट। तो इन्होंने आरोप लगाया था कि जो मेरी वाइफ है वो एक अमेरिकन है और अफ्रीकन ओरिजिन से आती है, मतलब ब्लैक है। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि मेरी फैमिली जो है मेरी वाइफ को चिढ़ाती है, टॉन्ट करती है, ठीक है, परेशान करती है। ठीक है, तो उन्होंने रेसिज्म के आरोप लगाए थे। इसके बाद इनको जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली है वो छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने एक इससे पहले भी एक किताब लिखी थी, इसमें अपनी फैमिली पे कुछ आरोप लगाए थे। आई होप इस किताब में भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्होंने लिखा होगा। तो स्पेयर याद रखिए, प्रिंस हैरी। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताब एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इस साल जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो इसको अच्छे से पढ़ के जाएँ। ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट किताब है ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म फ्रॉम इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है इसका। ठीक है, और ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। तो इस किताब में बताया गया कि भाई इंडिया में कैसे कोरोना आया, कैसे लोग मर रहे थे, और तभी अचानक से वैक्सीन बनी, और किस बढ़िया तरीके से, किस मैनेजमेंट के साथ उस वैक्सीन को लोगों तक डिलीवर किया गया। अदरवाइज सिचुएशन कुछ अलग हो सकती थी, यानी कि और ज़्यादा लोग मारे जा सकते थे, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो काफ़ी बड़ा चढ़ा के इसमें इंडिया के जो कोविड मैनेजमेंट है उसकी तारीफ़ की गई है। अब चूंकि तारीफ़ की गई है इसमें, तो जब कोविड-19 वैक्सीन की तारीफ़ की गई है, कोविड-19 मैनेजमेंट की तारीफ़ की गई है, तो मतलब गवर्नमेंट की तारीफ़ की गई है। ठीक है, तो इसी वजह से ये देखने में आ रहा है कि सारे जो पूरी की पूरी यूनियन गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उस इस बुक को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे जैसे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने इस बुक को इनॉग्रेट किया, और हमारे जो मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने इस बुक को काफ़ी प्रमोट किया। प्राइम मिनिस्टर हमारे इस बुक को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस किताब के जो लेखक हैं वो हैं मिस्टर आशीष चंदोरकर। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, मोस्ट प्रोबेबली इस साल जो एग्ज़ाम है किसी ना किसी में पूछा जाएगा, स्टेट पीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, रेलवे हो, किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो इस बुक को पूछा ही जाना है। ये राइटर भी ऐसे हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट राइटर हैं, खास करके इस गवर्नमेंट के फेवर में लिखते हैं। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो हमारी है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी गवर्नमेंट के फेवर में ये लिखते हैं। तो इस वजह से भी ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, एक नोवेल आया है, अभी हाल ही में पब्लिश हुआ है, विक्ट्री सिटी। ये नोवेल एक बड़े फैमिलियर राइटर ने लिखा है,
जो अपनी राइटिंग के लिए जाने जाते हैं, राइटिंग से ज़्यादा कंट्रोवर्सीज के लिए जाना जाते हैं, ठीक है। इनका नाम है मिस्टर सलमान रुश्दी, मिस्टर सलमान रुश्दी, ठीक है। इन्होंने इस बुक को लिखा है। ये सलमान रुश्दी जो हैं एक्चुअली में पाकिस्तानी हैं। तो ये इतना ओपन लिखते हैं, इतना बेबाक लिखते हैं, बिना डरे हुए लिखते हैं कि मतलब जो पाकिस्तान के लोग थे ना वही इनके खिलाफ हो गए, ठीक है। इनको मारने के लिए कई सारे अटेम्प्ट किए गए। एटलीस्ट एट द एंड क्या हुआ कि भाई इनको देश छोड़ना पड़ा, ये देश छोड़ के इंडिया आ गए। इंडिया में भी जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने उनको जान से मारने की कोशिश की, कि उन्होंने इस्लाम के बारे में कुछ गलत लिख दिया था, एक अनवांटेड कमेंट कर दिया था, इस वजह से इंडिया के मुस्लिम भी इनके पीछे पड़ गए। तो अभी ये पर्सन कनाडा या कतर वगैरह में रहते हैं टेम्पोरेरी से, कभी कनाडा चले जाते हैं, कभी कतर चले जाते हैं। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इन कतर में एक इवेंट के लिए आए हुए थे ये, वहाँ इनको गोली मार दी गई, ठीक है। तो ये मरते मरते बचे। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल राइटर है, लेकिन नो डाउट एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं। विक्ट्री सिटी इनकी बहुत शानदार नोवेल प्रूव होगी, क्योंकि इन्होंने अब तक जितने भी नोवेल लिखे हैं सब सारे के सारे अपने आप में बेस्ट हैं। जिनका एक नोवेल है, एक जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, मूवीज भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं गूगल उस पर, यूट्यूब पे सर्च करके, यूट्यूब पे अवेलेबल है वो मूवी मिडनाइट चिल्ड्रन करके। और एक्चुअली प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है, जब ये मिडनाइट चिल्ड्रन लिखते हैं और बोलते हैं कि मिडनाइट चिल्ड्रन और कोई नहीं, मैं हूँ। तो मिडनाइट चिल्ड्रन की स्टोरी क्या होती है कि भाई उसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाई गई है जो 14 अगस्त 14 अगस्त 1947 की रात को पैदा होता है। यानी कि टेक्निकली वो इंडियन होता है, यानी कि पाकिस्तान तो 14 फरवरी की रात को बना है ना, 12 बजे के बाद डिवाइड हुआ है। तो ये 14 फरवरी की रात को पैदा हो जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि नहीं, मैं आई एम नॉट अ पाकिस्तानी, आई एम इंडियन। इसी वजह से शुरुआत में पाकिस्तान के लोग इनके खिलाफ हो गए थे, इनके इसी स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट बुक है आपकी द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो होती है कि केवल पैसे के लेन देन से रिलेटेड नहीं होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। पैसे के लेन देन से रिलेटेड होती है इकोनॉमिक्स मेजरली, लेकिन पैसे के ही लेन देन से रिलेटेड नहीं होती, कई तरह की होती है। सोशल इकोनॉमिक्स होती है ना, यानी कि सोसाइटी में जो आदान प्रदान होता है उसको सोशल इकोनॉमिक्स कहते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स यानी कि पॉलिटिक्स में जो आदान प्रदान होता है उसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इन्होंने एक किताब लिखी है अभी इंडिया के ऊपर, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। इनका नाम है मिस्टर मेघनाद देसाई, मेघनाद देसाई। इंडियन है लेकिन ब्रिटेन की सिटीजनशिप है, इसलिए इनको ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट भी बोला जाता है। और साल 2020 में इनको नॉमिनेट होना था भाई नोबल के लिए। सबको लग रहा था कि भाई इनको नोबल मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रेस से बाहर हो गए। तो काफ़ी प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। और इंडिया के बारे में बड़े हार्ड तरह के, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में हार्ड तरह के रिव्यू रखते हैं, ठीक है। इंडिया के बारे में इनका एक भी जो प्रिडिक्शन है वो सही अभी तक साबित नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये मेघनाथ देसाई जी ने लिखी है। नेक्स्ट है आपकी किताब इंडियाज नॉलेज
सुप्रीमेसी, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, द न्यू डॉन, द न्यू डॉन, ये किताब अभी हाल ही में पब्लिश हुई। और इस किताब को के थ्रू बताया गया कि भाई इंडिया नॉलेज के मामले में एक सुपीरियर कंट्री बन के उभर रहा है। नासा में चले जाओ आप, है नासा में जो 40% साइंटिस्ट हैं वो एशिया से हैं, जिनमें से 25% साइंटिस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, इंडिया से मिलेंगे। यानी कि नासा का 1/4, नासा के कुल साइंटिस्ट का 1/4 हिस्सा कौन है, इंडियन है। अगर मान लो कल को सारे इंडियन मिलकर डिसाइड कर लें कि कल से नासा में काम नहीं करेंगे, तो नासा के सारे रॉकेट जो है ज़मीन पे लैंड हो जाएंगे, कोई रॉकेट नहीं उड़ेगा। ठीक है, सारे के सारे जो प्रोजेक्ट इंजीनियर, चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, वो सारे इंडियन हैं। इसके अलावा आप सभी जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट, है ना, गूगल, इनकी जो सीईओ हैं वो सारे इंडियन हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम क्या है भाई, सत्या नडेला। गूगल के सीईओ कौन है, मिस्टर सुंदर पिचाई। मास्टर कार्ड के अजय बंगा, है ना, जो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के भी जो चीफ जिनको नॉमिनेट किया है मिस्टर जो बाइडन ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। यानी कि इंडियंस की सुप्रीमेसी है नॉलेज के ऊपर। आप चाहे अमेरिका चले जाओ, आप चाहे ब्रिटेन चले जाओ, वहाँ की टॉप कंपनीज में आपको टॉप पोजीशन पे इंडियंस ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस बुक में इसी के बारे में बताया गया कि इंडियन नॉलेज के मामले में कैसे सुप्रीमेसी लेते जा रहा है, कैसे एज लेते जा रहा है, और ये एक नई शुरुआत है। इसको लिखा है मिस्टर अश्विन फर्नांडिस ने, मिस्टर अश्विन फर्नांडिस ने ये किताब लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक बुक आई है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम। तो इस किताब में जो क्रिकेट की दुनिया है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया कि भाई बीसीसीआई कैसे काम करती है, वहाँ पे पॉलिटिक्स कैसी होती है, जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता है, कैसी गुटबंदी होती है वहाँ पे, है ना, कैसे कुछ प्लेयर कैप्टन के साइड पे चले जाते हैं, कुछ प्लेयर वाइस कैप्टन के साइड पे चले जाते हैं, और कैसे एक कैप्टन को टीम से हटा दिया जाता है साजिश करके। ठीक है, उन सब के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कुछ अच्छे साइड भी बताए गए हैं कि मतलब कैसे जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो प्रेशर को कोप अप करती है, और कैसे इंडियन जो टीम है, जो टीम का कैप्टन है, वो अपनी लीडरशिप दिखाते हुए कैसे टीम को यूनिफाइड रखने की कोशिश करता है, और कैसे जो अच्छे कैप्टन्स हैं उन्होंने जो प्लेयर्स हैं उनको टीम में काफ़ी मौके दिए ताकि वो ग्रो कर सकें। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, बीसीसीआई के बारे में जो नॉलेज काम की नॉलेज है और जो सही नॉलेज है वो उस बुक के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। ठीक है, इस बुक के जो राइटर हैं वो दो लोग हैं, आर कौशिक और आर श्रीधर। ठीक, पहले कमेंट्री वगैरह भी करते थे, इंटरव्यूज वगैरह भी करते थे ये दोनों, लेकिन आज ये लोग एक जाने माने क्रिकेट एनालिस्ट हैं। ठीक है, जो क्रिकेट एनालिस्ट करते हैं कि भाई पिच कैसी है, इंडिया के जीतने के चांसेस क्या हैं, या ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस क्या हैं, तो वो काम करते हैं ये दोनों। तो ये आपकी कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम, आर कौशिक, आर श्रीधर ने। ठीक है, तो ब्रेकिंग बैरियर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम चीज़ों को। ब्रेकिंग बैरियर्स किसने लिखी है, काकी माधवा राव, रिटायर्ड आईएएस है। द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री
इसको लिखा है मिस्टर साइमन सहवाग ने लिखा हुआ है। रिवॉल्यूशनरी संजीव सान्याल ने लिखी हुई है। इसके अलावा रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग, रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग, ये लिखी हुई है मिस्टर तमल बंदोपाध्याय, जो कि जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। और जो बुक जादूनामा है अरविंद ने लिखा है, लेकिन इसके ऊपर लिखी गई है वो ज़्यादा फेमस है। तो इस बुक जो जादूनामा है किसके ऊपर लिखी गई है, मिस्टर जावेद अख्तर के ऊपर लिखी गई है, जो बहुत हमारे इंडिया के जाने माने सिनेमा के संगीतकार और गीतकार और लेखक हैं। ठीक है, उन्होंने लिखी है। स्पेयर जो अभी हाल ही में एक शॉर्ट बुक आई है, वो ब्रिटेन के जो प्रिंस हुआ करते थे कभी, प्रिंस हैरी, उन्होंने लिखी हुई है। इसके अलावा ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, ये लिखी है मिस्टर आशीष चंदोरकर ने। इसके अलावा जो विक्ट्री सिटी है, एक नोवेल, जो नया नोवेल आया है और टॉक ऑफ द टाउन है, ये लिखा है एक सलमान रुश्दी ने, जो पाकिस्तानी थे लेकिन आज कनाडा वगैरह में रहते हैं। सलमान रुश्दी की बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये लिखी है एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जो इंडियन ओरिजिन से जाते हैं, मेघनाथ देसाई ने लिखी हुई है। इसके अलावा जो बुक है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, इसको लिखा है आशीष जो अश्विन फर्नांडिस हैं उन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम, ये बुक लिखी हुई है हमारे आर कौशिक, आर श्रीधर ने। तो ये हमारे जनवरी मंथ में जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स थी पब्लिश हुई थी और अपने कंटेंट, अपनी कंट्रोवर्सीज़ की वजह से टॉक ऑफ द टाउन बन गई, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आपको इसकी पूरी पीडीएफ साथ के साथ अभी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और रिवीजन के टाइम के लिए आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।